हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की झीलें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा झीलों से संबंधित। तो आइए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील के किनारे नौसेना का केंद्र स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांवर है। और जो सांवर कहाँ पे है? जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जिले में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोले तो आर्टिफिशियल झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील को जल की व्यवस्था किस बांध से होती है? तो ये भाखड़ा नागल बांध से होती है। डल झील, ये डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तथा नक्की झील ये कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। भारत की वे झील जिनका जल सर्दियों में जम जाता है। तो एक तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है? डल झील है, जिसका जल जम जाता है सर्दियों में। इधर राजस्थान में है नक्की झील, जो सर्दियों में इनका जल जम जाता है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रामगढ़ झील बारां में है। व पुष्कर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। भारत में ज्वालामुखी निर्मित है ये झीलें। कैसी झीलें हैं ये? ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं। पुष्कर झील, रामगढ़ झील और लोनार झील। लोनार झील हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी रामगढ़ झील जो बारां में है और पुष्कर झील अजमेर में, ये हमसे पूछी जाएगी। ये किन से द्वारा निर्मित है? तो ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। सांभर झील भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। और सांभर झील भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। राजस्थान की खारी झीलें आंतर प्रवाह की नदियों वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। राजस्थान की खारी झीलें आंतरिक प्रवाह की नदियों वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। राजस्थान में प्रमुख खारी झीलें सांभर, डिडवाना, पचपदरा ये 33 सागर के अवशेष मानी जाती हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है तथा तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को लैगून अथवा क्याल कहते हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है तथा तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को लैगून झीलें कहते हैं। राज्य की खारी झीलों में नमक के अधिक होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं, जो कि कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड की मात्रा लेकर आती है। याद रखना, राजस्थान की जो खारी झीलों में नमक के अधिक होने का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, जो कि कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड की मात्रा लेकर आती है। राजस्थान की खारी झीलों में सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl की मात्रा सर्वाधिक होती है। 12वां विश्व झील सम्मेलन कब हुआ था? 2007 में। ये जयपुर में 29 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुआ था। राजस्थान की निम्न झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? ये कितनी झीलें हैं? देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है आना सागर झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील और पिछोला झील। याद रखिए, आना सागर झील जो आना सागर झील किसने बनवाई थी? ये कहाँ पे है? अजमेर में है। अर्णोराज ने बनवाई थी, अजय राज ने बनवाई थी? बताइए। तो ये बनवाई थी अर्णोराज ने। इधर आती है फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील और पिछोला झील। ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। राज्य की 8 झीलें पुष्कर, अना सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसंबंध, स्वरूप सागर, नक्की, जैत सागर झील को केंद्र सरकार ने केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया है।
याद रखना, राज्य की 8 झीलें हैं। कौन कौन सी? पुष्कर, अना सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद जो जयपुर में है, स्वरूप सागर, नक्की, जैत सागर झील, इनको केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया है। आगे आते हैं खारे पानी की झीलें। ये हमारा विवरण था थोड़ा सा, और अब देखेंगे हम खारे पानी और मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलों से संबंधित आ जाते हैं। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में है। सांबर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। सांबर झील अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में फैली हुई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किया था। सांबर झील का सांबर चौहानों की राजधानी हुआ करती थी तथा अकबर की विवाह स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है सांबर। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इस झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। इन नदियों के द्वारा सांबर झील में जल गिराया जाता है। मैंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। याद रखना, सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। यहाँ पे भारत का 8.7% नमक उत्पादन होता है। आगे आते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना 1964 में चलाई जा रही है। 1964 से चलाई जा रही है। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर साल्ट योजना 1964 से चलाई जा रही है। इस झील में साल्ट म्यूजियम 1870 में स्थापित किया था। सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस देखने को मिलते हैं। राजहंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लेमिगोज है। राजहंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लेमिगोज है। सांबर झील में बिरह का प्रतीक कुरंजा पक्षी है। कुरंजा पक्षी यहाँ पे विचरण करने के लिए आते हैं सांबर झील में। सांबर झील का तल प्री अरावली चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील विश्व की प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। बोले तो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है सांबर झील। ये इधर से यूँ जाती है तो यहाँ पे स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। राजस्थान का उच्च बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही में। और निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य की सबसे बड़ी झील है जो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तभी तो ये 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, नागौर। सांबर झील पर पर्यटन विकास हेतु रामसर साइट नाम से 1990 में पर्यटन स्थल विकसित किया गया था। याद रखना, रामसर साइट में इसे कब सम्मिलित किया गया था? 1990 में। जबकि कैवलादेव अभ्यारण्य को कब किया गया था? ये किया गया था 1981 में। सांबर झील को नम भूमि में शामिल किया जाता है। सांबर झील की खुदाई में पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई। सांबर झील में 2 प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है। अब कौन कौन सी है? रेस्ता विधि और क्यार विधि। रेस्ता विधि कौन सी है? जो वायु के प्रवाह से तैयार किया गया नमक रेस्ता विधि कहलाता है। और क्यार विधि क्या है? झील के जल को इस विधि में छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है और बाद में नमक तैयार किया जाता है। ये होती है क्यार विधि।
सांबर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने में स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सहायक है। याद रखना, सांबर झील के जल खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति सहायक है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है, जिसे राजस्थान की नानी बोले तो तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए, सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल और नालीसर मस्जिद और शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। नालीसर मस्जिद और शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है सांबर झील में। देवयानी को तीर्थों की नानी के उपनाम से जाना जाता है। डिडवाना झील ये कहाँ पे है? नागौर में है। डिडवाना झील कहाँ पे है? नागौर में। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। जो डिडवाना झील है नागौर में, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील में राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थित है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। इस झील में डिडवाना झील में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क 1960 के 2 कारखाने स्थित हैं, जिसमें सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ निजी संस्थानों द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है डिडवाना में। इन निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। इस झील में लवणीय पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सूखा कर नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं पचपदरा झील। कहाँ पे है? बाड़मेर में है। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है और इस झील के नमक में लगभग 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं। पचपदरा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया कहा जाता है। आगे आते हैं। याद रखना पचपदरा के बारे में, यहाँ पे 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और ये खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। आगे आते हैं लूणकरणसर। ये कहाँ पे है? बीकानेर में। लूणकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर में है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। यह उत्तरी भारत की प्रमुख खारी झील है। उत्तरी भारत की प्रमुख खारी झील है लूणकरणसर, बीकानेर में। आगे आते हैं काबोद झील। काबोद झील पूछा जाता है, डायरेक्ट यही पूछ लेगा काबोद झील है कहाँ पे, तो ये जैसलमेर में है। काबोद झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। काबोद झील का जो नमक है वो आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे पूछा जाता है बाप झील कहाँ पे है, तो बाप झील जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। और बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे आते हैं नावा झील। नावा झील कहाँ पे है? नागौर में है। याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। नावा झील कहाँ पे है? नागौर में है। इधर बाप झील कहाँ पे है? जोधपुर में है। काबोद झील कहाँ पे है? जैसलमेर में है। आगे आइए, तो नावा झील में भारत सरकार का मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया गया था। याद रखना, नावा झील में भारत सरकार का मॉडल साल्ट फार्म विकसित किया गया था। यदि ये याद नहीं हो तो ना ठीक, लेकिन नावा झील कहाँ पे है? नागौर में है। रेवासा झील कहाँ पे है? ये सबको याद है। रेवासा में से करणी माता का मंदिर है, तो रेवासा झील आप जानते होंगे सीकर में है भाई। जो करणी माता का मंदिर, करणी नहीं, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जीण माता का मंदिर कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया गया था।
देखिए करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। राज्य की अन्य खारी झीलें देखिए, जैसलमेर है पोखरण झील, ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। फलौदी झील, ये फलौदी ज़िले में है। और डेगाना झील कहाँ पे है? नागौर में है। कुचामन झील कहाँ पे है? नागौर में। और सीकर झील, ये सॉरी काछौरी झील, काछोर झील सीकर में है। पीथमपुरी झील सीकर में है। और ताल छापर चूरू में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारी झीलों वाला जिला कौन सा है? नागौर और सीकर। याद रखना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सर्वाधिक खारी झीलों वाला जिले कौन से हैं? नागौर और सीकर। आगे आते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, तो आइए पुष्कर झील के बारे में देखते हैं। ये मीठे पानी की झील है, अजमेर में है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है। NH 89 पर स्थित है यह झील ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, हमने शुरुआत में ही देखा था। अतः यह काला डेरा झील कहलाती है। कैसी झील कहलाती है? काला डेरा झील कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने करवाया था। पुष्कर झील का नाम पुष्करणा ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया था। पुष्कर झील को प्राचीन काल में पुष्करण्य के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील राजस्थान में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। कैसे रूप में? अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है पुष्कर झील। पुष्कर झील को जल की व्यवस्था सरस्वती नाले के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पुष्कर झील को जल की व्यवस्था सरस्वती नाले के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु और तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ, कोंकण तीर्थ और प्रयागराज का गुरु तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र, प्राचीन और प्राकृतिक व प्रदूषित झील है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल मेला भरता है। इस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। पुष्कर मेला को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थों का मामा के उपनाम से जाना जाता है। अभी पूछा था तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तो मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। आगे आते हैं, मंचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की, जिसकी मेनका ने भंग कर दी थी तपस्या। पुष्कर झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। कालिदास ने इस झील के किनारे कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन हुआ। पुष्कर झील के किनारे कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन हुआ था। इस झील के किनारे कुल 52 घाट हैं। इस झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? गऊ घाट है, इंद्र घाट, गणगौर घाट, महादेव घाट, चीर घाट, राम घाट, सप्तऋषि घाट, नरसिंह घाट, बद्री घाट, मुरली घाट, बंसी घाट, विश्राम घाट। यदि आपको याद ना हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भगवान कृष्ण के नाम से है कुछ घाट, तो जैसे चीर, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो चीर घाट हुआ। एक मुरली घाट, एक बंसी घाट, भगवान के कृष्ण की बंसी से संबंधित है, तो ये तो भगवान कृष्ण से संबंधित हुए। आगे भगवान राम का आता है राम घाट। दूसरा आता है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, नरसिंह घाट। एक आता है बद्री घाट, ये भी भगवान विष्णु का ही है, बद्री घाट। और ये आते हैं अपने भगवान विष्णु से संबंधित। इधर आता है अपना गणगौर घाट, ये महादेव से संबंधित है।
एक महादेव घाट, ये भी महादेव से ही संबंधित है। एक आता है अपना गौ घाट, एक आता है इंद्र घाट, एक आता है सप्तऋषि घाट, एक आता है अपना विश्राम घाट जहाँ पे विश्राम लोग करते हैं। तो ये घाट है, यहाँ पे कुल कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। इन घाटों का निर्माण 1944 में मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट कौन सा है? गौ घाट है। गौ घाट के किनारे 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। 1911 में कौन आती है? इंग्लैंड की मैडम मैरी, जिसके आगमन पर इस झील के किनारे महिला घाट का निर्माण किया गया था। महिला घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की हड्डियों का, बोले तो गांधी जी की जो भस्म होती है वो जलाने के बाद जो हड्डियों का इसमें बहाया गया था, तो ये गांधी घाट के नाम से जाना गया था। और कब आई थी मैडम मेरी? 1991 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। आगे आते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें चल रही है हमारी। तो आइए देखिए, महात्मा गांधी घाट क्यों कहते हैं? गांधी जी की अस्थियां इस झील में विसर्जित की थी, पुष्कर झील में। पुष्कर में सर्वाधिक बार औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। पुष्कर झील को गहरा करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर समन्वित विकास योजना, पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई थी। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी, सावित्री जी माता का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद्र पारिक के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्य शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्य किसने करवाया था? पुष्कर झील में शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। और ब्रह्मा जी के जो मंदिर बनवाया था पुष्कर झील में, वो किसने निर्माण किया था इसका? गोकुल चंद्र पारिक ने। और यहाँ पे जो मूर्ति स्थापना का कार्य शंकराचार्य ने करवाया था। इस झील के किनारे बूढ़ा पुष्कर, कनिष्क पुष्कर स्थित है। कनिष्क पुष्कर स्थल स्थित है। इस झील के किनारे अर्णोराज निर्मित बरहाय मंदिर, द्रविड़ शैली में निर्मित रंगजी का मंदिर और बैकुंठ मंदिर स्थित है। पुष्कर झील के किनारे लगभग 400 मंदिर स्थित हैं। इस कारण इसे मंदिरों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। पुष्कर को मंदिरों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे भर्तरी की गुफा, कण्व मुनि आश्रम स्थित है। पुष्कर झील के किनारे भर्तरी की गुफा है एक तो, और कण्व मुनि आश्रम स्थित है। इस झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। पूछा जाता है भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान कहाँ किया था? तो पुष्कर झील में किया था। भर्तरी की गुफा पूछी जाती है, तो भर्तरी की गुफा वैसे तो अलवर में है, लेकिन भर्तरी की गुफा यहाँ पे भी है। भर्तरी की गुफा पुष्कर झील के किनारे है, और कण मुनि आश्रम भी पुष्कर झील के किनारे स्थित है। आगे आते हैं, इस झील को RTDC का संरक्षण प्राप्त है। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद में है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके ऊपर जिले का नाम रखा गया है। इस झील का निर्माण राज सिंह 1662 से 76 के द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान कांकरौली रेलवे स्टेशन के पास करवाता है। राज सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, और ये फिलहाल कहाँ पे है? कांकरौली रेलवे स्टेशन के पास में।
इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम उपनाम से जाना जाता है। जो राजसमंद झील है उसके उत्तरी भाग को नौ चौकी के पाल के नाम से जाना जाता है। इस झील के उत्तरी भाग में स्थित किनारे किनारे के चारों ओर 9 सीढ़ियां होने के कारण इसे नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। दोस्तों, नौ चौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। नौ चौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे आते हैं। राज प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में लिखा हुआ है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे अन्नकूट महोत्सव के लिए विख्यात द्वारकाधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठ है। द्वारकाधीश मंदिर व बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर भी कहाँ पे है? राजसमंद में है। और ये किस झील के किनारे है? अभी हमने बताया था आपको। कौन सी झील? ये राजसमंद झील। आगे आते हैं। राजसमंद झील की प्रसिद्ध नौ चौकी की पाल व खूबसूरत झील के पाल पर छतरियों की छतों, स्तंभों तथा तोरण द्वार पर की गई मूर्ति कला व नक्काशी को देखकर स्वतः ही दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आ जाती है। इस झील में उत्तर पूर्व की पहाड़ी पर राजा राज सिंह के मंत्री दयाल सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल जैन मंदिर है। इस झील को पुष्कर की तरह पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। राजसमंद झील को पुष्कर की तरह पवित्र झील माना गया है। आगे आते हैं जयसमंद झील। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। गोमती नदी के पानी को रोककर यहाँ पे जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा 1685 से 91 में गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। जयसमंद झील को ढेवर झील के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ढेवर झील के उपनाम से किसे जाना जाता है? जयसमंद झील को। राजसमंद मत कर देना, जयसमंद है। गोमती नदी के ढेवर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। याद रखना, गोमती नदी के ढेवर दर्रे से निकलने, मतलब गोमती नदी ढेवर दर्रे से निकलती है, इस कारण इसे ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील को ढेवर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ गोमती, झावरी व कैलवा है। जयसमंद राजसमंद की सबसे बड़ी कृत्रिम तथा सबसे मीठे पानी की झील है। याद रखना, जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम तथा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील के किनारे 60 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बावा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इन 60 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। 60 टापुओं में 1950 ईस्वी में सिंचाई करने हेतु श्यामपुरा और भाटखेड़ा नहर निकाली गई थी। पूछा जाता है, श्यामपुरा और भाटखेड़ा नहर किस झील से निकाली गई? तो ये जयसमंद झील से निकाली गई।
सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी है। और सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसम्मन झील, और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की। इस झील में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? गोमती, झावरी और केलवा। ढेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलती है, इसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर आगे आते हैं। ये अपना इसका निर्माण कब किया गया था? 1685 से 91 के मध्य गोमती नदी पर बांध बनाकर। आगे आते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झील चल रही है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो मीठे पानी की झील तलवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। बुड्ढा जोहड़ कहाँ पे है? गंगानगर में है। कौलायत, अनूप सागर, गजनेर और सूरसागर झील कहाँ पे है? ये अपनी बीकानेर में है। आगे आते हैं। सिलीसैट झील कहाँ पे है? अलवर में है सिलीसैट झील। मोती झील और सुजान गंगा झील कहाँ पे है? भरतपुर में है। और ये पूछा जाता है मानसरोवर जम्वाई रामगढ़, गलता और अपनी आती है पाटन टैग और मापटा झील। ये अपने कहाँ पे आती है? जयपुर झील में। कहाँ पे है? जयपुर में ये झील। मानसरोवर, जम्वाई रामगढ़, गलता जी और पाटन टैग व मावटा झील कहाँ पे है? जयपुर में है। धौलपुर में कौन सी है? तालाब शाही कहाँ पे है? धौलपुर में है। इधर बारा में कौन सी है? रामगढ़ एवं सीताबाड़ी झील, ये कहाँ पे है? बारा में है। और झालावाड़ में कौन सी है? काडीला मानसरोवर एवं कृष्ण सागर झील झालावाड़ की है। भोपाल सागर और मातृकुंडिया झील ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। गैब सागर और पूंजला झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। जयसंबंध, उदय सागर, फतेह सागर एवं पिछोला ये कहाँ की है? उदयपुर की है। जयसंबंध, उदय सागर, फतेह सागर और पिछोला ये कहाँ की है? उदयपुर की है। जबकि राजसंबंध ये राजसंबंध की है। नक्की झील कहाँ पे है? सिरोही की है। ये अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आइए पिछोला झील नदी कहाँ पे, छोड़िए उसको, हम किस पे चल रहे थे? जयसंबंध झील पे चल रहे थे, ठीक है। जयसंबंध झील, इस झील के किनारे जयसंबंध ने नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। इस झील के एक टापू जो बाबा का मगरा के किनारे आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इस झील के जल में कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। जयसंबंध झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। इस झील में रियासत काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए झरोकों को ओदिया कहा जाता है। ओदिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवलोकन स्तंभ। आगे आते हैं पिछोला झील के बारे में। ये कहाँ पे है? उदयपुर में। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी 1387 में राणा लाखा के समय छितर मिल, सॉरी दोस्तों ये छितर मिल नहीं है, मेरे हिसाब से पिच्छू बंजारा है। क्या नाम है? पिच्छू बंजारा के द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था। महाराणा सांगा ने 1525 में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, पिछोला झील का। और यह झील राजमहल के पीछे बनी हुई है, इस कारण इसे पिछोला के नाम से जाना जाता है। इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है, पिछोला झील को। इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सिसारमा और बुजड़ा झील है। बुजड़ा झील है। इस झील के किनारे जग मंदिर, जग निवास होटल स्थित है। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर बना हुआ है, एक जग निवास होटल स्थित है। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू किया तथा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसे पूर्ण करवाया था। कितने वर्ष लग गए? लगभग 69 वर्ष लग गए। तो ये करण सिंह ने 1620 में
जग मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि 1651 में से पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। जग मंदिर में स्थित देलवाड़ा हवेली में शाहजहां ने गुजरात अभियान के समय शरण ली थी। जगत सिंह प्रथम के समय जग मंदिर की प्रेरणा से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। जग मंदिर को देखकर ही शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस झील में शरण ली थी। इस झील के किनारे लेक पैलेस होटल स्थित है। इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग स्थित है। पिछोरा झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। इस झील में बीजारी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनवाया गया। इस झील के किनारे बागौर की हवेलियाँ स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था। इस झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी। आगे आते हैं उदय सागर बोले तो पिछोला झील में ही उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, जिसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन की विशाल विंडसर महल से की है। पिछोला झील के पास अवाला ग्राम व शिल्प ग्राम स्थित है। दूध तलाई नामक स्थान पिछोला झील के निकट स्थित है। पिछोला के उत्तर में अमरकुंड, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह के प्रधानमंत्री अमरचंद बटवा ने करवाया था। फतेह सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। इस झील का निर्माण जय सिंह ने 1688 ईस्वी में किया। इस झील का पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था 1888 ईस्वी में, और झीलों को जोड़ने की अवधारणा के जनक फतेह सिंह को माना जाता है। इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी 1678 ईस्वी में। तो याद रखना, फतेह सागर झील की नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। कहाँ पे? उदयपुर में है। इस झील को कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। इस झील में भारत की पहली सौर वेधशाला 1975 में अहमदाबाद में स्थित संस्थान के द्वारा स्थापित की गई थी। इस झील के पास मोती मगरी नामक पहाड़ी स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है, जिसके नीचे सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान बना हुआ है। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने व मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण बेल्जियम में करवाया जा रहा है। आगे आते हैं नक्की झील। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया। यह झील विवर्तनिक अथवा क्रेटर झील का उदाहरण है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई बोले तो 1200 मीटर पर स्थित झील है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। इस झील के किनारे नन रॉक, टॉड रॉक, नंदी रॉक चट्टानें स्थित है। टॉड रॉक की आकृति मेंढक के समान स्थित है। नन रॉक की आकृति महिला के घूंघट के समान है, और नंदी रॉक की आकृति शिव की बैल के समान है। याद रखना, नन रॉक की आकृति कैसी है? तो महिला के घूंघट के समान है। इस झील के किनारे हाथी गुफा, चंपा गुफा, रघुनाथ जी की मंदिर एवं पैरेट रॉक स्थित है। इस झील के किनारे सनसेट अथवा डूबते हुए सूर्य का दृश्य देखने को मिलता है। नक्की झील के किनारे
इस झील में गरासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। आगे पढ़ेंगे हम कोलाय झील बीकानेर में। अब कोलाय झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस स्थान से तालाब गंगा निकाली थी। याद रखना, अपनी माता की मुक्ति के लिए कपिल मुनि ने यहाँ से क्या निकाली थी? पाताल गंगा निकाली थी। क्या निकाली थी? पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहलाता है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। दीपदान की परंपरा इस झील की प्रमुख विशेषता है। इस झील को राजस्थान का मरु उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है, कोलाय झील को। और चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। माना जाता है कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर से लाखन नाम का बेटा गोद लिया था। गुलाब कंवर से लाखन नाम का बेटा गोद लिया था, जिसकी मृत्यु कोलाय झील में डूबने से हुई। इस घटना के पश्चात चारण जाति का कोई भी सदस्य इस झील में स्नान नहीं करता है। आगे आते हैं आना सागर झील, जो कहाँ पे है? अजमेर में है। इस झील का निर्माण अर्णोराज अथवा आना जी ने अजमेर में चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया था। आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज को ही आना जी कहा जाता था। अजमेर में चंद्रा नदी, याद रखना, चंद्रा नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने इस झील का निर्माण तुर्क सेना के संहार से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए करवाया था। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। याद रखना, ये आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से वार्तालाप की थी। दौलत बाग में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के इत्र से आविष्कार किया था। किस झील की बात चल रही है? आना सागर झील की बात चल रही है। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चश्मा ए नूर नामक एक झरने का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने इस झील के पास ही एक महल का निर्माण करवाया, जिसके वर्तमान में खंडर मौजूद है। इस महल को रूठी रानी का महल, जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहते हैं। आगे आते हैं हम, इसी के बारे में चल रहे हैं आना सागर झील के बारे में। शाहजहां ने इस झील के किनारे 1627 ईस्वी में 12 खंडों की 5 बारहदरी और खामखाह के 3 दरवाजे बनवाए। झील के चारों ओर संगमरमर का परकोटा तैयार करवाया। इस झील के पास में ही लूणी नदी का उद्गम होता है। कहाँ पे? अजमेर में। आगे आते हैं सिलीसैट झील, जो कहाँ पे है? अलवर में है। इस झील का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सिलीसैट झील को, इस झील के किनारे विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में शिकारी लॉज व अपनी महारानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया था। किसने? विनय सिंह ने, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह झील मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध है। इसमें नौकायान की सुविधा उपलब्ध है सिलीसैट झील में। आगे आते हैं बालसमंद झील, कहाँ पे है? जोधपुर में है। इस झील का निर्माण 1159 ईस्वी में बालक राम परिहार के द्वारा मंडौर नामक स्थान पर करवाया था। जोधपुर के शासक महाराजा सूर सिंह ने इस झील के मध्य अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। इस झील में पानी नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध से आता है। याद रखना, बालसमंद झील कहाँ पे है? जोधपुर में है। और इस झील में पानी नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध से आता है। सूर सिंह ने
इस झील के ऊपरी किनारे पर एक बारहदरी का निर्माण करवाया था किसने? सूरसिंह ने। इस झील के दक्षिण में सूरसिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का निर्माण करवाकर उस महल में एक बाग बनवाया जिसे जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जनाना बाग कहाँ पे है? बालसमंद झील, जोधपुर में। आगे आते हैं मोती झील। ये मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर में। इस झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा रूपारेल नदी के जल को रोक कर के करवाया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो तथा अफलातून राजा के नाम से भी जाना जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा बोले तो लाइफ लाइन के उपनाम से भी जाना जाता है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। आगे आते हैं, याद रखना मोती झील में किसका पानी आता है? रूपारेल नदी का। किसका? रूपारेल नदी का। और इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया था। इस झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया था और सूरजमल जाट को ही जाटों का प्लेटो और अफलातून राजा के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं गैब सागर झील, जो कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। गैब सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। और गैब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक व बादल महल स्थित है। याद रखना, गैब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक और बादल महल स्थित है। इस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से भी जाना जाता है, गैब सागर झील को। और ये है कहाँ पे? तो ये डूंगरपुर में है, इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं कायलाना झील। ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी यह आकृति यह एक प्राकृतिक झील है। तो याद रखना दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर में है। और फायसागर झील कहाँ पे? अजमेर में है। पांडी नदी को रोककर अंग्रेज इंजीनियर फायन के द्वारा बनवाई गई थी। स्वरूप सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। और गजनेर झील कहाँ पे है? बीकानेर में है। इनको आप पढ़ लेना। बुड्ढा जौहर झील कहाँ पे है? गंगानगर में है। अमर सागर झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। और यहाँ पे प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था जैसलमेर में, अमर सागर झील के किनारे। उदय सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये बेड़च नदी के जल को रोककर बनवाई गई थी उदय सागर झील को। और आते हैं तालाब शाही कहाँ पे है? धौलपुर में है। जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था इसको। राम सागर झील धौलपुर में है। चौपड़ा झील कहाँ पे है? पाली में है। नंदसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद में है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद झील को। आगे आते हैं बुड्ढा झील। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है। बुझ झील कहाँ पे है? जैसलमेर में। कांकड़ी नदी के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता है बुझ झील को। जम्बो रामगढ़ जयपुर में है। ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है जम्बो रामगढ़। आगे यहाँ पे देख लेना दोस्तों, इतना ही कर सकता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। देखते हैं। खारे पानी की झील है तो डीरवाना नागौर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसलमेर झील है। ये उदयपुर में है जैसलमेर झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? सांबर है। ये विश्व की लगभग 8.7% नमक उत्पादित करती है। 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? नक्की झील का। राजस्थान की किस झील को टॉडरॉक के नाम से भी जाना जाता है? तो नक्की झील। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नीरहल शैवाल से नाइट्रोजन युक्त प्राप्त होती है? तो ये है मोती झील, भरतपुर की। लेक पैलेस किस झील में स्थित है? तो ये पिछोला झील में है लेक पैलेस। आगे आते हैं। अलवर में कौन सी झील है? सलीसैट झील है। नक्की झील किस जिले में स्थित है? सिरोही में है नक्की झील।
वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनवाया गया, इस पे है जैसलमेर झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल। राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है, तो वह है सांबर का। राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है, सांबर झील है। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो अजमेर की अन्ना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। जयसंबंध के निकट एवं उसके दूर पूर्व में पाए गए विच्छेदित एवं लहरदार उभार को क्या कहते हैं, तो लसाड़िया का पठार कहते हैं। जयसंबंध में उदयपुर में जयसंबंध के किनारे। आगे आते हैं अन्ना सागर, उम्मेद सागर, कोलायत, पंचपदरा में कौन सी एक झील खारे पानी की है, तो ये है पंचपदरा। दोस्तों याद रखिएगा कि इतना लंबा पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, रामायण को भी नहीं पढ़ सकते इतना टाइम तक, तो एक ही ले में। तो कोई गलती हो तो माफ़ करना। यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।